नहीं दिख रहा है कि सरकार की तारीफ। क्या लग रहा है कि इस बार यूपी को क्या मिला आखिर? देखिए, स्पेशली यूपी को बहुत कुछ अलग से कुछ नहीं मिला है। पूरे देश में कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमको अलग से कोई पैकेज मिला है और बाकी चीजें मिली हैं। कुल मिला के देखिए, बजट जो है लुक्रेटिव वगैरह पहले जैसे होता था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बजट तो हर साल अलॉटेड रहता ही है। बस अपने पुराने कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हाँ, एक बार उन्होंने जरूर किया, रक्षा बजट उन्होंने बढ़ाया है और जरूरत भी थी, बट ऐसा ना हो कि वो ट्रम्प चाचा को खुश करने के लिए वो बन जाए और पता चले अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव तो पूरे विश्व पे इससे पड़ा हुआ दिख रहा है। वो क्या कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट 50% टैरिफ भी ठोक दिया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रम्प का दबाव 50% टैरिफ के बाद भी भारत ने कोई जवाब उनको दे नहीं पाए। अभी आपके डे टू डे यूज के कुछ चीजें इसको इम्पोर्ट ड्यूटी टैरिफ इंडिया में 10% कम भी कर दिया गया। ये किस दबाव में किया गया अभी पता नहीं है और किन किन वस्तुओं पे है वो भी और डिटेल्स हम लोग को पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव तो इंडिया पे है, भयंकर रूप से है, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे। एक चीज और भी है कि सोने का जिस तरह और चांदी का जो भाव बढ़ रहा है, मुझे लगता था कि बजट में इस तरह की कुछ व्यवस्था करेंगे कि जिस तरह तेजी से बढ़ा है और लाखों रुपए खर्च से रेट गिर गया, जिससे आम जो पब्लिक है उसका करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें भी एक्शन लेना चाहिए था कि जैसे इस तरह के ट्रेडिंग ना हो पाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए, जिसमें कि आम जनता मारे जाए, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता। आप लाख कहते रहिए कि आप बचिए शेयर मार्केट से, तीसरी मंदी से बचिए, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ अब इसमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, चाहे वो कोई भी स्टील हो, मेटल हो, चाहे सोना चांदी हो, ऑयल हो, ये सब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली इसके रेट चेंज होते थे। और आज के डेट में ये सब डिमांड और सप्लाई से कोई मतलब नहीं। आप कोई सोने की खरीदारी मत करिए, लेकिन इंटरनेशनली जो भी इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि बस प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते हैं, आज क्रूड ऑयल से पैसा निकाला सोने में डाला, सोने से निकाला चांदी में डाला, कभी किसी बीज में डाला, कहीं किसी अन्य चीज में डाला, किसी रुपए में डॉलर में डाल रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जो है ठगी जा रही है, नुकसान हो रहा है और ये इस चीज को रोकना चाहिए था। किसी तरह इसको आपको कंट्रोल अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आंख बंद करके नहीं देख सकते कि इस देश के आम नागरिक या चाहे व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी बर्बाद होते रहे और आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल तरीके से हमको इस ट्रेडिंग से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से हमको हटाना पड़े, वो भी हटाने पे आपको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम वस्तुएं हमारी इस तरह की चीजें जो क्या नाम है, इस तरह से लोग मारे जाएंगे, ऐसा ठीक नहीं है, बर्बाद हो रहे हैं लोग। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं भारत में जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है उसके लिए जरूर कुछ काम किया है। आप देखेंगे कि रूस का जब से इन्होंने बॉन्ड जब्त कर लिया अमेरिका ने, तो अमेरिका, चाइना और इंडिया ने सबसे ज्यादा अपने अमेरिकन बॉन्ड्स को बेचा है और उसको इन्वेस्टमेंट उन्होंने सोने में खरीदा। कई हजारों टन सोना वो खरीदना शुरू किए 2 साल में, भारत सरकार ने भी और चाइना में भी। तो उसका फर्क भी पड़ा, रेट बढ़ा भी इस वजह से है, लेकिन उसकी वजह से बढ़ रहा तो एक बार समझ में आता है। लेकिन जो अचानक घट गया चांदी का रेट, वो सभी चीजें देखनी पड़ेंगी। जवाब अभी तक मोदी जी से जो उम्मीद थी कि अमेरिका को दे पाए, अभी हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं और ट्रम्प का हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और बजट में उम्मीद थी कि ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, रक्षा बजट बढ़ाने का एक उद्देश्य भी है कि अपने आप को मजबूत करे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रम्प अमेरिका को रक्षा के सामानों की खरीद के लिए ज्यादा से ज्यादा खरीद जाए, उनको भी खुश किया जाए। तो ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और इस बार ये था कि लोगों को रोजगार पे और ये क्या नाम है, स्वरोजगार को लेके सरकार का इस दिशा में क्या? देखिए, सरकार ने स्वरोजगार और रोजगार के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, कॉमन योजनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कि AI वगैरह पे लोग काम कर रहे हैं और बाकी इस तरह के कुछ चीजों पे उन्होंने कुछ बजट अलॉट किए हैं, बट ये रेगुलर बजट्स के अकॉर्डिंगली है। हाँ, कुछ इन्होंने 5 आयुर्वेदिक एम्स के खोलने की बात की है। अगर वास्तव में आयुर्वेदिक एम्स खुलता है तो रिसर्च होंगे, उसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं जो है हमारे डे टू डे खाने पीने में भी रहती हैं। और भारत जैसे देश के लिए आयुर्वेद जो हमारा एक मूल वो है, हमारा चिकित्सा प्रणाली है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ेगा और हमारे प्रकृति से जोड़ने में काम भी आएगा। तो ये कुछ अच्छे कदम है। अगर इन्होंने आप इसको प्रैक्टिकली मतलब धरातल पे ले आए तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में साइंटिफिकली रूप से हमारा आयुर्वेद कितने काम कर रहा है। तो जैसे लोग आगे